पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जनकः वैदेहं याज्ञवल्क्यो जगामसमे। भारत में पुरुषों के साथ ही भारतीय महिला दार्शनिकों और साध्वियों की लंबी परंपरा रही है। वेदों की ऋचाओं को गढ़ने में भी भारत की अनेक स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनमें से ही एक है गर्ग वंश में वचगनु नामक ऋषि की पुत्री वाचकनवी गार्गी। राजा जनक के काल में यही ब्रह्मवादिनी कन्या गार्गी और उन्होंने जिनके साथ संवाद किया ऋषि याज्ञवल्क्य महान ज्ञानी थे। बृहदारण्यक उपनिषद के कुछ अंश भी इन दोनों के बीच हुए संवाद पर ही आधारित हैं। आज इस लघु नाटक से हम ये उसी ब्रह्मवादिनी कन्या गार्गी के द्वारा वैदिक काल की स्त्रियों तथा उनके महत्व पर एक दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यह स्वर तो गार्गी का प्रतीत हो रहा है। वचगनु की पुत्री जो लोपामुद्रा और मैत्रेयी जैसी ब्रह्मवादिनी है। और आचार्य याज्ञवल्क्य से मिलने का अवसर भी प्राप्त होगा। याज्ञवल्क्य वह ब्रह्मनिष्ठ महर्षि हैं जिन्होंने आत्मा के सत स्वरूप पर भाष्य लिखा जो बृहदारण्यक उपनिषद में संकलित है। शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता भी वही हैं और कृष्ण यजुर्वेद पर उन्होंने भाष्य भी लिखा। वैदिक काल की आत्मा के कवि याज्ञवल्क्य ने इसके अतिरिक्त अनेक ग्रंथों की रचना की, जैसे बृहदा याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य शिक्षा और याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि। लगता है ब्रह्म सभा आरंभ होने ही वाली है। सावधान! मिथिला देश के राजा जनक विदेह जनक ब्रह्म सभा में पधार रहे हैं। ब्राह्मणों, आप में से जो ब्रह्मनिष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी हो, वह मेरी गौशाला में बंधी 1000 गायें जिनके सर पर 10-10 स्वर्ण मुद्राएं बंधी हैं, ले जा सकता है। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी समझने का साहस
कौन करेगा? चलकर देखते हैं। सभी ब्राह्मणों को मेरा प्रणाम। जो भी यहाँ स्वयं को ब्रह्मनिष्ठ समझता है वह मुझे चुनौती दे सकता है, अन्यथा मैं इन सहस्त्र गायों को हाँक कर ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे इनकी आवश्यकता है। एक एक करके सभी विद्वानों और वेदज्ञों ने अपने अपने प्रश्न महर्षि याज्ञवल्क्य के समक्ष रखे और उनके उत्तरों से संतुष्ट भी हुए। अब गार्गी ने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी। पूजनीय ब्राह्मणों, अब मैं वाचक होंगी, ऋषिवर से कुछ प्रश्न पूछूंगी। यदि उन्होंने संतोषजनक उत्तर दिए तब वह विजेता होंगे और गायों को हाँक कर ले जा सकते हैं। पूछो गार्गी। जल के विषय में कहा जाता है कि हर पदार्थ उसमें घुल मिल जाता है, तो ये जल किस में जाकर मिल जाता है? जल वायु में ओतप्रोत हो जाता है। वायु किस में जाकर मिल जाती है? अंतरिक्ष लोक में। जो आकाश के ऊपर है, धरती के नीचे है, जिसे भूत, भविष्य और वर्तमान कहते हैं, उसकी रचना किसने की? वह किस में ओतप्रोत है? आकाश में। आकाश एव तदोतम च प्रोतम च। आचार्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए। अब मैं आपसे अंतिम प्रश्न पूछती हूँ। पूछो गार्गी, मैं तैयार हूँ। आकाश की रचना किसने की? वह किस में ओतप्रोत है? आकाश उसी में ओतप्रोत है जिसे ब्रह्मवेदिता अक्षर कहते हैं। वह आत्मा है, वही सत्य है जो हर स्थिति में एक सा रहता है। वह न सुंदर है न असुंदर है, वह न स्थूल है न सूक्ष्म है, वह न दीर्घ है न ह्रस्व है, वह न प्रकाश है न अंधकार है, वह न आकार है न छाया, वह न आकाश है न वायु है, वह न स्नेह है न आसक्ति, वह न आग है न जल है, वह रस नहीं, गंध नहीं, चक्षु नहीं, श्रोत नहीं, मन नहीं, तेज नहीं, प्राण नहीं, वाणी नहीं, मुख्य नहीं, मात्रा नहीं, जिसके भीतर कुछ नहीं, जिसके बाहर कुछ नहीं, संग और निसंग से परे है वह। न उसका अंत होता है न उसका अंत कोई कर सकता है। वह अनादि है, अनंत है। गार्गी, इसी सत्य के कारण सूरज और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर है। इसी अक्षर के कारण धरती माँ और आकाश स्थायी है, पर्वत स्थिर है और नदियां बहती है। ऋषिवर, विस्तार पूर्वक बताएं। यो वा एतदक्षरं गार्गी अविदित्वा अस्माल्लोकात् प्रैति सकृपणः अथय एतदक्षरं गार्गी विदित्वा अस्माल्लोकात् प्रैति सब्राह्मणः। हे गार्गी, जो उस अविनाशी को जानकर इस लोक से चला जाता है वह वास्तव में ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है, परंतु जो उस अविनाशी को जाने बिना इस लोक से चला जाता है वह कृपण है, दया का पात्र है। ऋषिवर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपके द्वारा दिए हुए सारे उत्तरों से संतुष्ट हूँ। साधो साधो साधो। हे गार्गी, आपके ज्ञान और जिज्ञासा के समक्ष मैं नतमस्तक हूँ। आप एक संपूर्ण ब्रह्मवादिनी हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे ऋषिवर, आपका शास्त्र ज्ञान अतुल्य है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। रसिकों, जिस ताने बाने से बुना है ये सारा संसार, हम उससे भिन्न नहीं है। सत्स्वरूप ब्रह्म ही है हम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। Lead us from unreal to real. Lead us from darkness to light. Lead us from death to mortality. ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।